एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग की बात कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री राम ने स्वयं हनुमान जी से कहा कि मैं आपके दिल में रह सकता हूं। तो यहाँ यह बात सिद्ध होती है कि भगवान हर भक्त के दिल में रहते हैं। भक्त उन्हें कितनी श्रद्धा के साथ, कितनी भक्ति के साथ अपने दिल में रखता है, यह उस पर निर्भर करता है। प्रसंग कुछ इस तरह से है। जब हनुमान जी और सुग्रीव दोनों ऋषमुख पर्वत पर रहते थे, बाली का डर रहता था, और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में वहां पहुंचे। तो सुग्रीव ने कहा कि हनुमान जी जरा जाकर देखो, ये कहीं बाली के भेजे हुए दो दूत तो नहीं जो हमारी ओर ही आ रहे हैं। क्योंकि ऋषमुख पर्वत पर हमेशा सुग्रीव को यह डर बना रहता था कि बाली का कभी भी कोई दूत आकर मेरी हत्या ना कर दे, क्योंकि वह डर से आकर ऋषमुख पर्वत पर छिप गया था। क्योंकि ऋषमुख पर्वत पर बाली नहीं आ सकता था, क्योंकि बाली को श्राप लगा हुआ था। तो यदि तुम ऋषमुख पर्वत पर जाकर चढ़ाई करोगे तो तुम्हारा सिर के दो टुकड़े हो जाएंगे और तुम्हारी मृत्यु उसी समय हो जाएगी। इसीलिए वह जाता नहीं था। तो जब वहां राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिलने के लिए पहुंचने लगे, जा रहे थे, तो सुग्रीव जी ने हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर राम और लक्ष्मण से मिलने आए। यह प्रसंग बड़ा मार्मिक और बहुत दार्शनिक है। हमारे जीवन में भी इस तरह के बहुत सारे प्रसंग हमें मिलते हैं, जिनसे हम बहुत सारी अपने जीवन की समस्याओं का निदान खोज सकते हैं। तो जब वहां लक्ष्मण जी ने ब्राह्मण को आते देखा, लेकिन शरीर उनका ब्राह्मण जैसा नहीं लग रहा था, तो लक्ष्मण जी ने अपने भाई से कहा कि यह कोई ब्राह्मण नहीं है, हमारे साथ धोखा भी हो सकता है। तो राम ने कहा कि तुम चुप रहा करो। तो लक्ष्मण जी को तुरंत समझ में आ गया कि हाँ, मुझे चुप रहना चाहिए और जो होगा मैं देखूंगा। तो जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो हनुमान जी ने राम को देखकर नहीं पहचाना। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु पहचान परऊ गहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवो न बचना, देखत रुचिर बेस कै रचना। जब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को पहचान लिया, वो तो उन्हीं की सेवा के लिए थे, तो उन्हें लगा कि यह तो बड़ी गलती हो गई। तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपको नहीं पहचान सका, क्योंकि मैं तो यहाँ जंगल में घूम रहा हूं और मेरे को आपको पहचानने में बड़ी भूल हो। और यहाँ वो कहते हैं कि यहाँ हे उमा, इसका मनोहर चित्रण किया नहीं जा सकता। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को पहचान कर दंडवत प्रणाम किया, चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनका शरीर पुलकित हो गया। मुख से वचन नहीं निकल रहा है। वो इतने अधीर हो गए, इतने प्रभु के दर्शन पाकर इतने अपने आप में खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो यहाँ आगे लिखा है, पुण्य धीरा चुधर अस्तुत कीनी, हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याऊ मैं पूछा साई,
तुम पूछऊं कस नार की नाई। तब माया बिसुफरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपको पहचान नहीं पाया, क्योंकि मैं यहाँ माया के वश में होकर आपको भूल गया हूं। तो यहाँ जो चरित्र चित्रण है, तो श्री राम ने कहा कि कोई बात नहीं, और उन्होंने यहां तक भी कहा कि आप यदि भूल गए तो कोई बात नहीं, मैं आपको पहचानता हूं। आगे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोह विसारे दीन बंधु भगवान। कि मैं तो यों ही मंद बुद्धि हूं। पहली बात तो उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं मंद बुद्धि हूं। दूसरा, मोह के वश में हो गया हूं। तीसरा, कुटिल हृदय है, मैं अज्ञानी हूं। तो उन्होंने यह चार बातें एक साथ कह डाली, मंद बुद्धि, मोह, हृदय से कुटिल और अज्ञानी। तो दीन बंधु भगवान, आपने भी मुझे विसार दिया, आप भी मुझे भूल गए, यह कैसे हुआ? तो प्रभु श्री राम ने कहा कि ऐसा नहीं है। तो यहाँ बहुत सारे जो कथावाचक है, बड़ी विचित्र कथा कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु आप अब मुझे अपने दिल में बसा लीजिए। तो रामचंद्र जी ने कहा कि मेरे दिल में तो जगह नहीं है, मेरा दिल तो पहले से ही भरा हुआ है। तो हनुमान जी ने कहा कि आपके दिल में कौन कौन है? तो उन्होंने कहा कि आधे दिल में तो जानकी, और चौथाई दिल में संपूर्ण संसार, और बाकी हिस्से में और मेरे भक्तगण। तो हनुमान जी को बड़ा अटपटा लगा। उन्होंने कहा जब आपके दिल में जगह नहीं है तो हम तो चलते हैं। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं, रुको, मेरे दिल में जगह नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिल में तो जगह है। मैं तो तुम्हारे दिल में रह सकता हूं। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, अस कही पर चरण अकुलाई, निज तन प्रगति प्रीत उर। तब रघुपति उठाई नर, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जड़ावा। सुन कप जिय मानस जिय ऊना, ते मम लक्ष्मण, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समुदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। तो उन्होंने यहाँ ये कहा, और यह कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना असली स्वरूप प्रकट कर दिया। जिनके हृदय में प्रेम छा गया, श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और नेत्रों के जल से सींच कर शीतल कर दिया। और उन्होंने यहाँ एक बात और भी कही कि हे कपि सुनो, मन में गिलानी मत करना। मैंने आपको मना कर दिया कि मेरे हृदय में जगह नहीं है। मन छोटा मत करना। आप मुझे लक्ष्मण से भी प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, इसीलिए मेरे यहाँ ना तो कोई प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय है, पर मुझको सेवक बहुत प्रिय है। जो मेरी सेवा करते हैं वो मुझको बहुत प्रिय है, और भक्त मुझे बहुत प्रिय है जो मेरी भक्ति करते हैं, क्योंकि वह अनन्य
गति होता है जो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाते। तो जब प्रभु श्री राम ने ये दोनों बातें कही कि मुझे एक सेवक और मुझे भक्त दोनों बहुत खुश होते हैं, और मेरे दिल में जगह नहीं है, मैं तुम्हारे दिल में रह सकता हूं, तो हनुमान जी यहाँ गदगद हो गए और उन्होंने उसी समय प्रभु श्री राम को अपने मन में बसा लिया। इस बात का उदाहरण आगे चलकर जब प्रभु श्री राम रावण का वध कर लंका लौट आए और सबको विदा करने लगे, तो वहां काकभूषण जी ने गरुड़ जी को एक बहुत बढ़िया प्रसंग में एक बात सुनाई है कि उनको एक बार जब सबको विशेष उपहार मिल रहे थे, तो माता सीता ने और प्रभु श्री राम ने मिलकर उनको एक मुक्तामणि दी, का हार दिया, मुक्तामणि का हार दिया, जिसको वो एक एक दाने को तोड़कर देखने लगे, और उनमें उनको राम कहीं नजर नहीं आए तो वो फेंक रहे थे। तो वहां विभीषण जी ने उनको ताना मारा कि तुम ऐसे कर रहे हो जैसे श्री राम को तुम दिल में बसाए बैठे हो। तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं प्रभु श्री राम को दिल में बैठाए बैठा हूँ, प्रभु श्री राम मेरे दिल में रहते हैं, और आप मेरी भक्ति पर कभी संदेह मत करना, और मेरे लिए ये जो ये मणि है, डायमंड है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, वह शोभा समाज सुख कहत न बने खगेश, बरन सारद शेष स्वती सुरास जान महेश। तो तोड़ तोड़ करके फेंक रहे थे, तो उस समय की वो वर्णन किया नहीं जाता है। उन्होंने अपना सीना फाड़कर तुरंत ही विभीषण जी को दिखा दिया, और विभीषण जी ने स्वयं देखा कि उनके दिल में प्रभु श्री राम स्वयं विराजमान है। तो उनको बड़ा अचंभा हुआ। इस तरह से यहाँ यह बात स्वतः हनुमान जी सिद्ध करते हैं कि प्रभु हर भक्त के दिल में रहते हैं, वो अपने सेवक और भक्त को अनन्य पार करते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति की यह जिम्मेवारी बनती है कि वह अपने दिल को सरल, सुलभ, सौम्य और संतुष्टि से भरा बनाए, जिससे कि प्रभु को कभी उसके दिल में, उसके मन में कभी कष्ट ना हो। हम लोग भक्ति की तो बात करते हैं, लेकिन मन में कुटिलताएं, जटिलताएं, विषमताएं इतनी भरकर रखते हैं कि प्रभु को रहना मुश्किल हो जाता है और प्रभु छोड़कर चले जाते हैं। उसके लिए हमें हनुमान जी की तरह सरल, सौम्य और अनन्य भक्त, अनन्य सेवक बनना अनिवार्य है। तो यहाँ यह बात रामायण के प्रसंग से, रामचरितमानस के प्रसंग से सिद्ध होती है कि भगवान प्रत्येक सेवक और भक्त के दिल में सदैव विराजमान रहते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं उनकी मदद करते हैं। आज के इस प्रसंग में इतना ही कि भगवान भक्त के दिल में निवास करते हैं। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए